रविंदर सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं खबरी लाल में। जैसा कि साथियों, कुछ दिन पहले पूरी राजस्थान का सबसे चर्चित मुद्दा पाटना बांध का था। उसको लेकर हम आपको बार बार अपडेट दे रहे थे। कुछ दिन पहले अभी दोबारा वापस दोनों पक्ष वापस सड़क पर उतरे थे। क्या कारण था कि देर रात जाम लगाया गया सड़कों पर, और जाम लगाने के साथ साथ ही एक पक्ष द्वारा आने जाने वाले लोगों की आईडी चेक की गई, उनकी जाति पूछी गई। क्या कुछ कारण था इनके, इसको लेकर करौली जिले के साहब सिंह जी जुड़े, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कारण था। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके चैनल से सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये लंबे समय से पाँचने का जो विवाद चला रहा था उसका स्थायी समाधान निकला है। और साथ ही मैं सरकार को, माननीय करोड़लाल जी मीणा साहब और जवाहर सिंह जी बेडम को, उन दोनों को, और भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इस जटिल मुद्दे को जो लंबे समय से चला आ रहा था उसका एक स्थायी समाधान निकाला है, जिसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कुछ कारण था कि देर रात में लोग सड़क पर उतर चुके थे, जबकि दोनों तीनों पक्षों की बात सुन ली गई थी, सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा सबकी बात रखी गई थी, नहरों में पानी भी छोड़ दिया था। उसके बाद क्या कुछ कारण था कि देर रात में लोग सड़कों पर उतर आए थे? सबके लिए पानी छोड़ दिया था। सरकार से तीनों पक्षों की बात हो गई थी जयपुर जाकर के, और तीनों ही पक्ष वहाँ सहमत हो गए थे। और दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में तीनों जगह पानी छोड़ दिया गया था एक साथ में ही। कुछ तकनीकी खराबी थी गेटों में, तो नहर में थोड़ा कम पानी गया था। पानी तो पहुंच गया था वहाँ, लेकिन थोड़ा कम गया था। तो प्रशासन ने बहुत कोशिश की और बार बार प्रशासन ने अपील की कि कुछ तकनीकी खराबी है, हम इसको सही कर रहे हैं, पानी आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कमंड एरिया में, उनको पानी से ज़रूरत नहीं थी। वो तो सिर्फ भड़काना चाहते थे लोगों को, एक दूसरे को भड़का करके, और उन लोगों ने जाम लगा कर बैठ गए, इसलिए उसी ये जाम मामला। में लोग बाग आ रहे जा रहे थे, उन लोग बागों से उन्होंने उनकी जातियाँ पूछी, आधार कार्ड तक चेक हुए। उसके बारे में क्या कहोगे? गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि हम मीणा और गुर्जर यहाँ दोनों बराबर की जाति हैं, और आपस में भाईचारा है। हम एक हुक्का को पीते हैं, एक साथ खाना पीना करते हैं, शादी ब्याहों में सब में हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है। लेकिन कुछ चंद लोग थे राजनीतिक, जो नए नए राजनीतिक उभरना चाहते थे इस बांध के आंदोलन से, वो नेता बनना चाहते थे, अपनी रोटी सेकना चाहते थे। उन लोगों ने ऐसा भड़का करके ऐसा किया था, जबकि करोड़लाल जी ने इन लोगों को बहुत समझाया है। और आखिर की फिर करोड़लाल जी ने इनको समझा करके ये रास्ते जाम वगैरह सारे खुलवाए, और सहमति बनी है सबकी। सहमति बनी है। किरोड़ी लाल जी के बारे में आप बता रहे हो कि किरोड़ी लाल जी ने आगे आके समझाइश करी थी उनके समाज को, और आपके समाज को भी समझाइश करके, जो एक उग्र रूप लेने वाला था, जो रात में सड़कों पर लोग उतर रहे थे, उसको लेकर किरोड़ी लाल जी ने समझाइश करी थी। इसके बारे में क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा किया है करोड़लाल जी ने, तो इन लोगों को पहले ही समझाया था। लेकिन कुछ ऐसे छोट भैया नेता थे जो चाहते नहीं कि करोड़लाल जी के सिर ये जाए समाधान, और ये समझना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे थे, उनको पानी से जरूरत नहीं था, वो तो सिर्फ गुर्जरों से लड़ना चाहते थे, जबकि लड़ाई उनकी जबकि प्रशासन लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रशासन से थी उनकी। उन लोगों ने, हम भाई हम भी मांग कर रहे थे 20 साल से, तो हमारी मांग सरकार से थी। सरकार से हमने कहा कि हमारी जगह में बांध बना हुआ है, क्योंकि जितना हमारी हमें जमीन पता गई। है, आपका धरना देते हुए लगभग 40 दिन हो चुके थे, और खंडीप गांव के जो पक्ष था, उन्होंने धरना 5 तारीख से स्टार्ट किया था। हमारे धरने को लगभग 50 दिन हो गए थे, हाँ। और उनने कुछ दिन धरना दिया, और उस कुछ दिन में ही उन लोगों ने अपनी औकात बता दी थी। गालियां देना, हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी, और हम आज भी गाली नहीं देना चाहते किसी से, क्योंकि उनकी बहन बेटी और हमारी बहन बेटी, जब हम पास पास रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो उनकी बहन बेटी जो ही हमारी बहन बेटी है। हमारी पक्ष ने किसी ने भी उनसे कोई तरह की गाली नहीं दी। उन लोगों ने गाली दे दे करके हमें चिढ़ाने की इतनी कोशिश की गुर्जर समाज को, कि ये आमने सामने हो जाएं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ समाज को कि इतना उग्र रूप नहीं लिया, और अपना शांति से उनकी गालियों को भी सुनते रहे, लेकिन कोई तरह का ऐसा नहीं किया कि आपसी टकराव की स्थिति हो। आपसी टकराव। अब मैं आपसे रामकेश मीणा के बारे में पूछूंगा कि रामकेश मीणा अशोक गहलोत जी के सलाहकार भी रहे। जो काम अशोक गहलोत जी के सलाहकार वो उस समय थे जब उनकी सरकार थी, उस समय नहीं हुआ, और अब केवल और केवल 2.5 साल में भजन लाल जी ने आपकी बातों को सुना। एक नहीं, राजस्थान के 2 मुद्दे, शेखावाटी क्षेत्र का यमुना जल समझौता, और पूरी राजस्थान का सबसे चर्चित मुद्दा पाचना डैम का, इन दोनों को सुलझाए। इसको किस प्रकार देखते हो? देखो,
रामकेश मीणा जी जो हैं वो तो सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं और कमांड एरिया में जहाँ पानी जाता है वहाँ के उनको वोट मिलते हैं तो वो जीत जाते हैं। जब तो बस उस मुद्दे को छुपा करके रख लेते हैं। भाई जब उनको चाहते ही थे कि किसानों को पानी मिले तो वो 2 बार विधायक रहे और एक बार तो ऐसा मौका आया था कि सरकार डगमगा रही थी कांग्रेस की, उसमें ये विधायक थे, सलाहकार रहे थे अशोक गहलोत जी के, तब ये कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन 5 साल इन लोगों ने कुछ नहीं करवाया, है ना। और अब बीजेपी की सरकार आई है तो इन लोगों ने भड़का किसानों को भड़काना चालू कर दिया, क्योंकि आगे चुनाव आ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं 2028 के लिए वोट बचा रहा 2028 है। के लिए वोट को बचाए रखना है। इसलिए इस लोगों ने आंदोलन को इसको उग्र रूप देने की कोशिश की कि गुर्जर और मीणाओं में एक तरह से संघर्ष हो जाए दोनों और समाज आमने दोनों सामने आमने सामने हो जाए तो मीणा वोट एकत्रित होकर के हमें मिल जाएगा। ऐसी इन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, क्रोड़लाल जी को, वो बहुत अनुभवी इंसान हैं और काफी दिनों से राजनीति में उन लोगों उनकी सूझबूझ से इस संघर्ष को टाल दिया गया है। नहीं, कहीं ना कहीं दोनों समाज में बिल्कुल उन लोगों टकराव ने की तो ऐसा ही स्थिति। चाहा था कि ये दोनों समाज आपस में टकरा जाएं। कुछ ऐसी शक्तियां थी जो दोनों समाजों को टकरवाना चाहती थी, और जबकि दोनों समाज ये बराबर से रहती आई है, अच्छा प्यार प्रेम रहा है शुरू से। हमारे पास में भी मीणा भाइयों के गांव है, गुर्जरों के गांव है, कभी कोई तरह का ऐसा विवाद नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इन लोगों ने विवाद बढ़ाने की कोशिश की और उसका सरकार के मंत्रियों द्वारा बहुत अच्छा समाधान निकाला गया है। अब मैं आपसे भजन लाल जी के बारे में सवाल पूछ रहा था कि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दो बड़े जल समझौते के ऊपर अपनी मोहर लगाई। एक शेखावटी क्षेत्र को यमुना जल समझौते की सौगात दी गई, जो 32 सालों से अटका हुआ था समझौता। और एक पूरी राजस्थान का सबसे चर्चित मुद्दा पाचना डैम का था, उसको लेकर उन्होंने अभी 61 करोड़ का बजट पास किया। उसको किस हिसाब से देखते हो? बिल्कुल वो किसान हितैषी हैं देखो, और इस विवाद का स्थायी समाधान उनको करना था। आंदोलन जब चालू नहीं हुआ उस पहले ही उन लोगों ने 50 करोड़ रुपये हमें मंजूर कर दिए थे पाचना लिफ्ट परियोजना के लिए। उसका भूमि पूजन हो उसका चुका है। भूमि पूजन भी हो गया है और बढ़ा करके उसको 61 करोड़ कर दिया है और भूमि पूजन हो गया है शिलान्यास करके, और हमें ये आश्वासन दिया है कि 18 माह में तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा। हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं सरकार के समझौते से, हम नहीं बदले। गुर्जर समाज सरकार के समझौते से संतुष्ट था। वो तो कुछ चंद नेता उधर कमांड एरिया में ऐसे थे नए नए लड़के, उन लोगों ने इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश की और वो ही उग्र हुए थे। उन आंदोलन को माना नहीं, उन लोगों ने जगह जगह जाम लगाए थे। इसको क्या है, उन लोगों ने पानी का मुद्दा नहीं छोड़ा, उन लोगों ने इसको जातीय संघर्ष की नौबत ला दी थी। क्योंकि कमांड एरिया में अगर जाम लगते फिलौदे में कुसाय में तो हम मानते कि ये पानी के लिए जाम लगाए जा रहे हैं। गंगापुर में भी उनने जाम लगाया है, धौलपुर रोड पे भी उन लोगों ने जाम लगाया, कल जगह जगह मतलब कमांड एरिया में है भी नहीं, उनको पानी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको उन लोगों ने क्या है जातीय संघर्ष देने की कोशिश की, लेकिन हाँ कहीं कहीं मीणा और गुर्जर आपस में लड़ जाएं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को कि उन लोगों ने इसका समाधान निकाला और दोनों जातियों को संघर्ष होने से बचा लिया है। कमांड एरिया के कुछ लोगों द्वारा आपके समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, आपकी माता बहनों को गाली दी जा रही है, उनको आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल सारे देश में बहुत बड़ा रोष है उस पर, क्योंकि ऐसे कुछ छोट भैया जो शराब पी करके और अपने आप को बड़ा सरपंच मान करके, या और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों ने हमारी माता बहनों पर गालियां दी हैं। लेकिन हमने इसको ऐसे मान लिया, जो कमजोर होता है वो गाली बकता है, जो मर्द होता है वो कभी गाली नहीं बकता। तो हमने बहुत सहन किया है। और मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगा, जो लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, किसी की माता बहन को गाली दे रहे हैं, या गुर्जर हो या मीणा, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी जो जगन जी का हत्याकांड है उसके बारे में आप क्या कहोगे? जगन हत्याकांड एक बहुत बड़ी साजिश है और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, और सरकार उस ओर बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ में न्याय करेगी, क्योंकि कल ही डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ जी धौलपुर आए थे, उन्होंने भी कहा है कि सरकार निष्पक्ष जांच करेगी। हम भी यहाँ रेस्ट हाउस में करौली जवाहर सिंह बेडम जी से मिले थे, राज्य के गृह मंत्री से, तो उन्होंने भी हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी इस साजिश में लिप्त होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, आपने देखा करौली ज़िले में हमसे अभी साहब सिंह जी जुड़े थे, उनसे हमने जाना कि क्यों अभी कुछ लगभग 2 दिन पहले क्यों कमांड एरिया के लोग रोडों पर उतर आए थे, जाम लगाया था। इसी प्रकार की और भी मैं आपको आगे अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।